हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। जेईई मेन 2025 का ये सीरीज चल रहा है अलजेब्रा का। तो ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कहा जा रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के साथ साथ ये आपको इनबिल्ड किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चंस को जनरेट किया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस कहा जा रहा है इफ 10th एंड 12th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर रूट ऑफ इक्वेशन दिस। मतलब समझो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बना रखा है। ठीक है, उसका 10th एंड 12th टर्म जो होगा उस एपी का। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर चेंज है। ये 12th नहीं बल्कि ये 11th टर्म है। ठीक है बच्चों, ये 11th टर्म है। ओके, ये माइनर मिस प्रिंट है। ओके, आप लोग फोकस करना। तो कहा जा रहा है इस एपी का जो है ना 10th और 11th टर्म जो है इस इक्वेशंस का रूट है। जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है वो 3x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो जाहिर सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स है, तो इसका दो रूट आएगा ही आएगा, और वो दोनों रूट जो है आपका 10th और 11th टर्म है। ओके, आगे साथ में कहा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज दिस। मतलब उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 3/2 है। ठीक है, तो जितना मैंने पहले क्वेश्चंस में पढ़ा उतना पहले हम लोग क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो जो गिवन है बच्चों, सबसे पहले कहा रखा है कि 10th एंड 11th टर्म जो है उसका क्या है, रूट है ना। जो 10th एंड 11th टर्म जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है। तो कॉमन डिफरेंस दिस दे रहा है ना, तो d इज इक्वल टू पहले हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, और मान लो कि 10th टर्म एंड 11th टर्म कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, समथिंग समथिंग मान लो। तो ये जो दोनों रूट होगा, मान लो कि अल्फा बीटा हमारा आ रहा है, आएगा अल्फा बीटा या जो भी हो, आगे की बात करेंगे। ये अल्फा बीटा मैंने मान लिया जो है ये 10th और 11th टर्म है, तो ये अल्फा बीटा इसको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा, है ना। तो इस बात को भी रोकते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है दिस सम ऑफ फर्स्ट 11th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज 88, है ना। मतलब इसी के बारे में बोला जा रहा है कि अगर आप 11 टर्म का सम कर रहे हो, ठीक है, 11 टर्म का सम कर रहे हो तो आपका कितना है, 88 है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला यानी सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या हो जाता है बच्चों फॉर्मूला। तो आप लिखोगे n/2 मतलब 11/2 आई इंटू 2a, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगता है इसमें a के बारे में कुछ मेंशन इसने किया है या नहीं किया है। 11th टर्म नहीं, तो ए तो यही हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस n-1, तो n का मतलब 11th हो जाएगा यहाँ पे। तो और 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 आई इंटू डी। डी का वैल्यू इसने बोल रखा है 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। 11 8 जा 88, ये 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, ये इज इक्वल टू, ध्यान देना अच्छे से, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी 5 3 जा 15 यानी 2a प्लस का हो गया 15। तो ये ओवरऑल हो गया a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/2। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, a का वैल्यू और ये कॉमन डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे जो है पहुंचना है क्वेश्चंस पे फिर से। 10th और 11th टर्म की ये बात कर रहा है, तो T10 जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 10th टर्म के लिए, a प्लस 9d। ओके, तो a प्लस 9d बोलोगे भाई साहब, तो a का वैल्यू इसने बोल रखा है वो 1/2 प्लस 9 आई इंटू डी का वैल्यू 3/2। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 1 28, 28/2 यानी 14 यानी 14 आ गया। क्लियर है। और उसी तरीके से जो है हम लोग T11 जब फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस का हो जाएगा बच्चों 10d, है ना। a का वैल्यू है 1/2 प्लस
और ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ डी का वैल्यू है, कहाँ गया, 3/2 है ना, ध्यान देते रहना। 10 3 जा 30 और ये 1 हो गया 31 और डिवाइड बाई 2। मतलब आ गया बच्चों जो मैंने बता रहा था आपको कि आप चाहो तो सुविधा के लिए अल्फा बीटा मान के इसका रूट मान सकते हो। चलो, लेकिन अल्फा बीटा अननोन नहीं है, अब हमें नोन हो गया, है ना। 10th एंड 11th टर्म इसका रूट है, तो बच्चों क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ना। चलो, तो यही हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा। तो अब हमें जानकारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट का रिलेशन, ठीक है। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यही ना। तो सम ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, पता है आपको, यानी 14 प्लस का 31/2 इज इक्वल टू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग होता है -b/a, तो -p/3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी p/3। ठीक है बच्चों, अब इसे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो आप लोग। तो 14 दूनी 28 हो गया, 28 और 31 कितना हो जाएगा, 28 प्लस का 31 और ये डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p/3। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 और 2 3 5/2 आई इंटू का कर देते हैं 3, यहां से हो गया p का वैल्यू मुझे पता हो गया। ठीक है, ये 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 9 और 2 और 3 5/2। ठीक है, चलो अब मुझे जो चाहिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे जो है क्या है, दिस इंटू दिस, यानी 14 आई इंटू हो गया 13/2। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग जो है मुझे बच्चों क्या है, दिस बाई दिस हो जाएगा, यानी q/3, q/3। तो आप चाहो तो इसे कर सकते हो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 14 5 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू q। क्लियर है, अब q माइनस 2p पूछ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन q माइनस 2p, q माइनस 2p, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहां से q का वैल्यू जो है दिस है, यानी आप कर दो 14 42 गुना 31 बटा 2। ठीक है, अब माइनस का 2 इंटू पी, तो 2 आई इंटू पी का वैल्यू हो गया पी का वैल्यू कितना हो गया, क्या है ना कि मच्छर बैठ जाता है तो काम ही नहीं करता है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इसलिए रुक जा रहा हूं मैं, ये हो गया 59 आई इंटू 3 और ये बाई 2, 2 हो गया, ये कैंसिल। क्लियर है बच्चों, अब यहाँ से हमारा जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इसको थोड़ा सा कर लो, 42 कटेगा, 21 दूनी 42 और गुना 31 हो जाएगा, मतलब 21 गुना 31 और माइनस का हो जाएगा आपका 59 इंटू 3, 59 इंटू 3। इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, तो हो गया आपका 21 इंटू 31 और माइनस का हो गया 59 इंटू 3, हो गया आपका ओवरऑल 474 आ गया, है ना, 474। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, बाकी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ में आया, मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा है, चीजें क्या है ना कि मैंने हायर मैथमेटिक्स में उतना यूज नहीं किया है कैलकुलेशन, ठीक है, हर बार मैं कैलकुलेटर यूज किया हूँ, इसलिए मेरा आदत हो गया। आप लोग अपना कैलकुलेशंस पे ध्यान देना अभी से, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन मेरे जैसा गंदा हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय बच्चों।